तैयारी कर रहे हो और आपकी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि क्लास 10 उर्दू आसान है या मुश्किल, ये पूरी तरह डिपेंड करता है सही तैयारी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उर्दू के प्रिपरेशन का परफेक्ट और ईजी तरीका क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको हाउ टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी आपको कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपके क्लास 10th का पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। पेपर का पैटर्न किस तरह आता है, क्या आता है आपके पेपर में, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी बाकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर आप मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। चलिए देखते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो टोटल पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस में से 35 मार्क्स के बैठते हैं। और जहाँ तक आपकी बुक के क्वेश्चंस है, बुक के क्वेश्चंस की बात आती है, वो कितने होते हैं, 40 नंबर के, जिसमें से आपके यहाँ मैंने आपके ज़्यादा नहीं गिना है, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और सवाल को ही कंबाइन करके बताया है। अदरवाइज़ आपकी बुक में से जो आते हैं वो इसनाफ की तारीफ़ भी होती है, शेर की तशरीह, सिन्फ की तारीफ़, सवाने हयात और सलीस उर्दू भी आती है। तो मैंने इनको नहीं गिना है आपके बुक के क्वेश्चंस में। क्यों नहीं गिना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप समझिए कि आपका पैटर्न किस तरह आएगा। सबसे पहले आपकी जो आएगी वो होगी, आप यहाँ पर मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ों से बता देती हूँ। पहले आता है आपका क्या, सबसे आप देख सकते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस पे से पूछे जाते हैं कौन से। सबसे पहले आपकी क्या आते हैं आपके पेपर में, आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में सबसे पहले आते हैं सही जवाब, खाली जगह, सही गलत, सही जोड़ी, एक लफ्ज़, आपके टोटल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट आते हैं, जिसके आपके टोटल नंबर आते हैं कितने, 30 नंबर के ये टोटल होते हैं। उसके बाद जो सवाल जवाब होते हैं, 6 सवाल आपके काय में से होते हैं, हिस्सा नस्र में से, सबक में से होते हैं, हिस्सा नस्र में से यानी कि सबक में से होते हैं, जो 6 नंबर के आपके टोटल आते हैं। और हिस्सा नज़्म में से आपके आते हैं 4 नंबर के। तो ये तो हो गई आपकी बात क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव की। इसके अलावा आपके जो आते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामर्स के। ग्रामर्स में मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले क्या आते हैं, इनके बाद तारीफ़ें आती है। तारीफ़ें किस तरह पूछी जाती है, आपकी एक कोई सी भी तारीफ़ दी गई है, उसकी तारीफ़ में या तो मुहावरे दे देंगी, मुतज़ाद अल्फाज, वाहिद जमा, इन तीनों में से कुछ भी आपके दे सकते हैं। मैं आपको पिछले साल के पेपर के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे क्या आप दे सकते हैं, यहाँ पर तारीफ़ दे दी है, तलमिया की तारीफ़ लिखी है, इसके या में यानी कि अथवा करके क्या दे रखे आपके, वाहिद जमा दे रखे। फिर हम मायने अल्फाज की तारीफ़ दे रखी है, इसके अथवा में मुतज़ाद अल्फाज। तशबीह की तारीफ़, इसके अथवा में क्या, मुहावरे दे रखे। यानी कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना होता है, या तो आप तारीफ़ कीजिए या फिर आप मुतज़ाद अल्फाज, वाहिद जमा या मुहावरे कीजिए। ये आते हैं, इसके अथवा में ये आते हैं। ये टोटल आपके कितने नंबर के आते हैं, आपके 6 नंबर के आते हैं। इसके बाद आती है आपकी इसनाफ की तारीफ़। इसनाफ की तारीफ़ कौन सी तारीफ़, ये आपकी इसनाफ की तारीफ़ होती है गज़ल, नज़्म और रुबाई वाली। एक इसनाफ की तारीफ़ ये आती है आपकी, और एक और सिन्फ की तारीफ़ आती है, जिसमें कौन सी होती है आपकी, अफसाना, सवाने हयात की और आप बीती की। ये आती है आपकी, ये आती कितनी है आपकी, 3-3 नंबर की। तो टोटल आपके इसके कितने हो जाते हैं, 6 नंबर। फिर आती है आपकी एक शेर की तशरीह। अशआर की तशरीह किस तरह से होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके अशआर की तारीफ़ कुछ इस तरह से आती है कि आपको यहाँ पर 3 शेर दिए गए हैं, गज़ल में से 3 शेर दिए गए हैं। ये तीनों में से आपको किसी एक शेर की तशरीह माँ हवाला करनी है। ये तीनों दिए जाते हैं। ये पिछले साल का पेपर 2025 का, इसमें 3 दिए गए थे, दिल का उजरना, सेहत सही हो, उम्र किज़्र और ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क। ये तीनों आपके टाइम से दिए गए, ये आपके गज़ल में से दी गई है। आपकी एक शेर की तशरीह हमेशा गज़ल में से ही आती है और आपको ये अच्छे से तैयार करनी है। और एक शेर की तशरीह आती है आपकी इकाई में से नज़्म या फिर रुबाई। पिछली बार आपके रुबाई में से नज़्म में से आई थी, तो इस बार आपके रुबाई में से आने के चांसेस ज़्यादा है। किस तरह पूछते हैं इसमें कि 10 वाला बंद के शायर और नज़्म का नाम लिखना है। तो ये जो आपको दे रखा है इसको आपको पढ़ना है और बताना है इसके नज़्म और शायर का क्या नाम है। और 10 वाला बंद की आपको क्या करनी है, तशरीह भी
करनी है। तो ये टोटली आपके मिला के हो जाते हैं कितने, 6 नंबर के, यानी कि 4 और 2 ये कितने हो जाते हैं, 6 नंबर के आपके शेर की तशरीह आ जाती है। फिर इसके बाद जो आती है वो क्या होता है, आपके मजमून होता है। मजमून आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। कौन सा है, मैंने आपको बता रखा है आपको कौन से मजमून तैयार करने हैं, वही चारों जो हर साल आपके एक ही जैसे रिपीट होते हैं। कौन से रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके बाद आएगी आपकी दरख्वास्त, और उसके अंत में आपके आता है क्या, खत। दरख्वास्त और खत, इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना रहता है। और फिर आता है आपका गैर दरसी इक़्तिबास। गैर दरसी इक़्तिबास कभी सेम नहीं आता, आपके बुक से आउट ऑफ बुक आता है। इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैं इसकी भी एक प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी बनाऊँ तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको तफसील से समझाऊंगी कि आपको अभी कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ दरख्वास्त में, जो कि आपके 4 नंबर्स कवर करती हैं यहाँ से। तो आपको इसमें देख लीजिए, मैंने जो आपको दरख्वास्त बताई है, पहले आपके टीसी की बताइए, मैंने कुछ फ़ीस माफ़ी की और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी की फ़ीस माफ़ी की और छुट्टी की दरख्वास्त भी बताइए। और एक और मैंने दरख्वास्त आपको बताई थी क्या, पंखा लगवाने की, क्लास में पंखा लगवाने की, जो कि आपकी कब पूछी गई थी, 2020 के पेपर में पूछी गई थी ये। तो इसके चांसेस है कि ये आपके वापस आ सकती है, रिपीट हो सकती है। उसके अलावा मैं आपको एक और दरख्वास्त बता रही हूँ, जो कि अपने प्रिंसिपल से आपको सेक्शन बदलने के लिए दरख्वास्त लिखनी है। ये 2024 में आपकी पूछी गई थी, इसको भी तैयार कर लीजिए। खत में आपके कौन कौन से खत आते हैं जो आपके रिपीटेड हो सकते हैं या इस बार आ सकते हैं। तो रिपीटेड में आपके प्रीवियस ईयर के ही खत बता रही हूँ, वही आप करिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अपने दोस्तों को क्लास में अव्वल आने पर मुबारकबाद का खत, शादी में शिरकत करने के लिए खत, अपने वालिद को खत लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, और अपने बड़े भाई को पढ़ाई की इत्तला देते हुए खत। ये 4 खत है जो पिछले 4 साल के रिपीट है, इनमें से कोई भी एक रिपीट हो सकता है। फिर इसके बाद आती है आपकी सिन्फ मुसन्निफ़ की सवाने हयात, कौन सी, ये भी आपके 3 मार्क्स की आती है। तो इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कौन सी करनी है। तो मैंने आपको बताई थी कि आप राजन सिंह बेदी की करिए और सर सैयद अहमद खां, इन दोनों की बिल्कुल भी मत छोड़िए, इन दोनों को बिल्कुल ही आप पक्का कर लीजिए। क्यों करनी है पक्की, तो आपकी जो राजन सिंह बेदी की है वो 22, 23, 24 और 25 इन तीनों सालों में पूछी गई है, तीनों 4 सालों में पूछी गई है। फिर सर सैयद अहमद खां की है जो 22 में पूछी गई है, फिर 23 में नहीं आई थी, 24 में और 25 में पूछी गई। तो इन दोनों में के बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके यही पूछी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। देखिए मैं जिसको आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपको यही देखने को मिलेगी आपके एग्ज़ाम में भी। फिर आपकी आती है स्नाफ की तारीफ में, ये 3 मार्क्स की आती है, 3 मार्क्स की आती है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। इसमें आप गज़ल और नज़्म, गज़ल आप तैयार करिए, नज़्म और रुबाई आप क्यों तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्या बनते हैं, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पिछली बार भी यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, और ये भी रिपीट होते हैं। किस तरह रिपीट होते हैं, ये आपके 3 पेयर्स में ही रिपीट होंगे, इनमें से कोई एक आपको करना होगा। जैसे कि गज़ल की तारीफ 22, 23, 24 और 25 में पूछी गई थी, नज़्म की 23 और 25 में पूछी गई, रुबाई की 22, 23 में नहीं आई, 24 और 25 में। इस तरह आप गज़ल को अच्छे से तैयार करिए ताकि आप स्नाफ में लिख सकें। और नज़्म रुबाई क्यों तैयार करनी, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी। फिर इसके बाद आपके आती है क्या, स्नाफ की तारीफ, एक और स्नाफ की तारीफ पूछ जाती है जो भी 3 मार्क्स की है। इसमें कौन सी आती है, अफसाना, स्वाक, ड्रामा और आप बीती, ये चारों आती है। इन चारों में से आपको कोई 3 देंगे और 3 में से भी आपको कोई एक ही लिखनी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अफसाना अच्छे से याद करिए, ड्रामा भी करिए। ड्रामा क्यों करना है, ड्रामा क्यों, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। और अफसाने को आप अच्छे से तैयार कर लिया, और आप देख सकते हैं ये कब पूछी गई थी और कब नहीं। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, मजमून, जो कि होता है 4 मार्क्स का। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको साइंस का मजमून और कौमी रहनुमा ये दोनों तैयार करने हैं। साइंस का मजमून आपकी पूछा जा रहा है कब, 22, 23, 24, 25 में आपके ये पूछे गए थे, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आता है आपका एक गैर दरसी इक़्तिबास, जो कि आपको इसकी प्रैक्टिस में मैं अगली वीडियो में करा दूँगी। यहाँ से आपके टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो आपके कितने होते हैं, 21 मार्क्स के आप यहीं से कवर अप कर लेते। सिर्फ इतनी सी चीज़ों में ही आपने कितने 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं, वो भी अगर आपने सही लिखी तो।
तो इन चीज़ों को जो मैंने बताई है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस स्पेशल सेशन की क्लास में आपको होमवर्क देना तो बनता ही है ना। तो आपके होमवर्क में मैं दे रही हूँ कि आपको क्या करना है आज। तो आज आप दरख्वास्त को तैयार करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये आपके 4 नंबर की, यहाँ से आप 4 नंबर, सिर्फ आप दरख्वास्त ही कितने 4 नंबर कंफर्म कर रहे हैं। तो आपको मैं जो बता रही हूँ वो दरख्वास्त आज होमवर्क में करिए। अपने प्रिंसिपल को सेक्शुअल बदलने की दरख्वास्त, पंखा लगवाने की और टीसी की दरख्वास्त, ये तीनों दरख्वास्त आज आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसकी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। अगर आप ये होमवर्क अच्छे से तैयार करते हैं, आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैंने ये चीज़ तैयार कर ली है, तो हमें इसके आगे का आपको और बता सकूँगी। अभी के लिए इतना ही। आप ज़्यादा ओवरलोड मत होना। जितना मैं बता रही हूँ, जैसा हम बता रही हूँ, जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं, आपको भी उसी स्ट्रेटजी से करना है। जिस तरह मैं आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करिए, आप भी उसी तरह तैयारी करिए। धीरे धीरे हम सारा चीज़ कवर अप कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको हर चीज़ करा दूँगी, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आपको रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।